देखें सदाम, मैं नहीं चाहती किसी भी बात को लेकर आप में और आपके बेटे में कोई क्लैश हो। जो बात भी है आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लेना उसे। देखें ना, हमारी छोटी सी तो फैमिली है, 3 ही तो अफराद हैं इस घर में, वो भी हर वक्त आपस में उलझे रहेंगे। ये बात मुझे किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है, बस। तुम सहबा को क्यों नहीं कंसीडर करते? शी इज अ गुड गर्ल। तो पापा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे सदाम, सहबा ना मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है। अब तुम दोनों माँ बेटे हम ख्याल हो गए हो तो मुझे ही सरेंडर करना पड़ेगा। कब मिलवा रहे हो उनसे? कब ले जा रहे हो उनके घर? जब आप बोले। पापा, पापा थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। ज्यादा खुशामद नहीं करते। मेरी बच्ची ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, खाना पीना तक छोड़ दिया है। आप क्या उसकी जान लेंगे? ठीक है, कर लें आप अपनी बेटी की हिमायत। आप भी वही करें जो इस उम्र में औरतें करती हैं, अपने शौहरों का साथ छोड़कर औलाद के साथ खड़ी हो जाती हैं। कर लें आप भी अपनी मर्जी, खूब शाबाशी दें उसे, बांट दें मोहल्ले में मिठाइयां। अब आप जाएं, मुझे सोने दें। इर्तिजा, अब आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर बेफिक्र होके ला सकते हैं। अम्मी ने बहुत तरीके से अब्बू जी को समझाया और पता है, अब्बू जी ने भी रियलाइज किया कि उनका तरीका सही नहीं था। बेटियों के मामले में इस तरह थोड़ी करते हैं। मुश्किल तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने भी पापा से बात की है, वो भी मेरी खुशी में खुश है, राजी है। दिस इज फैंटास्टिक। हम दोनों के पेरेंट्स मान गए यार। हाँ इर्तिजा, आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बादल बन के उड़ जाऊं और आसमान को छू कर आऊं। तुम फिक्र ना करो, एक बार हमारी मंगनी हो गई ना तो हम दोनों हाथों में हाथ डाल के परवाज उड़ेंगे। बातों में भी जाएंगे और सितारों में भी। और अगर मुमकिन हुआ ना तो वहीं किसी सितारे पे अपना घर बसा लेंगे। अच्छा, तो मंगनी के बाद ही घर बनाने का इरादा है? शादी वादी का कोई प्रोग्राम नहीं है क्या? भाई, सितारों की दुनिया में तो ऐसा ही होता है। वो ख्वाबों की दुनिया होती है ना, हकीकत की दुनिया में हम मंगनी भी करेंगे, शादी भी और रुखसती भी। Hey, hey girl. Hi. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे मत आना। इतनी सख्त दिल ना बनो सोबी। जिस तरह से तुम मुझे इग्नोर कर जा रही थी, मैं तुम्हें ऐसे कभी इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर मोहब्बत किसकी सच्ची हुई, तुम्हारी या मेरी? हम दोनों के बीच में जो भी था ना मिस्टर नुमान, उसे मोहब्बत का नाम देने की हिमाकत मैंने की थी। आपके लिए तो खेल था जो आप बड़ी दिलचस्पी से खेलते रहे और अभी भी इंटरेस्टेड हैं खेलने में, लेकिन मैं मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो लेट मी गो। ओके 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 ओके, ना मोहब्बत ना खेल, हम दोस्ती तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हम दोस्त हैं, राइट? थे,
दोस्ती खत्म करने वाला रिलेशन तो नहीं है ना? बदल जाने वाला जज्बा जरूर है। और नोमी, ये बात सच है कि मैं अपना रास्ता बदल चुकी हूँ। गुड बाय। Still waiting for your response. अब भी कभी नोमी की याद आए तो नोमी is always present. I'm here. I will be here. Friends again? Sure. Why not? जो वो करने वाले थे शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए। तुम्हें क्या किसी का लिहाज नहीं रहा? हद से ही बढ़ती जा रही हो। अम्मी जी, अफसोस तो इस बात का है कि आज तक हमने कभी कोई हद पार नहीं की। हर बात खामोशी से सर झुका के मानिए, फिर भी शर्मिंदा हम हो। जो तो समझ नहीं आती, हमारे घर के ये रिवाज, ये रस्में, पता नहीं किस कैद में रहते हैं हम लोग। मुझे आप ये बताएं कि आज जो अब्बू जी अंबर के साथ करने वाले थे, क्या वो दुरुस्त था? मैंने आगे बढ़ के उनको मना कर दिया तो मैं गलत हो गई? मुश्क, अब्बू जी जज्बाती होकर एक गलत फैसला करने वाले थे। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हिम्मत करके उस वक्त मुझे बचा लिया। लेकिन अब मसलियत यही है कि इस घर के टेंस माहौल को ख़त्म किया जाए। अब्बू जी सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि इस पूरे वाक़े की वजह से बहुत अपसेट। मुश्क बेटा, तुम्हारे अब्बू जी सख्त मिजाज जरूर हैं, मगर बुरे इंसान। अम्मी, बुरे तो हम ही हैं। शुरू से माफी भी हम मांगे और आखिर में बुरे भी हम ही बने। तो हमेशा यही समझाती हैं। चुप करके रहते रहो यहाँ पे। क्या होता जा रहा है इसे? ऐसी तो नहीं थी ये। आज़ाद ख्याल लड़की से दोस्ती और अमीर घर के लड़के से मोहब्बत करेगी तो ऐसी ही बन जाएगी ना अम्मी जी। जो लोग कमजोर होते हैं बहुत जल्दी बदल जाते हैं, और इसको कोई गम नहीं है। बस एक ही बात का सोग मना रही है, इर्तिजा के घर जो नहीं गई। आप परेशान नहीं हो प्लीज। परेशानियां ही परेशानियां हैं बेटा।